आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। दोस्तों, आज इस चैनल पर हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक युग को रिप्रेजेंट करता है। एक युग जिसका अंत हो चुका है, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। डिएगो माराडोना। 25 नवंबर 2020 को इनका निधन हो चुका है। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, आप सब की तरफ से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इनके जीवन की पहचान एक स्टेटमेंट से होती है जो इन्होंने कहा था कि मैं जब गेंद के पीछे दौड़ता हूँ तो अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मानता हूँ। करेंगे हम इनकी चर्चा, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके की शिक्षाएं हमें इनके जीवन से मिलती है, उसको जानेंगे। मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जब किसी खिलाड़ी का निधन होता है तो उस पर किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं, उनको वो पहचान सके। टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने एक तस्वीर है, फोटो है। ये डिएगो माराडोना की फोटो है। इस तस्वीर से हमें कई बातें देखने को मिलती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमें जो देखने को मिलती है वो ये कि माराडोना का संबंध फुटबॉल से था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुराने पेपर देखते हैं तो खिलाड़ियों के संबंध में जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इसमें दो बातें सबसे ऊपर की तरफ रखता है। यदि इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है तो उसकी बात करें तो वो ऐसे पूछता है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस देश से है। जैसे राफेल नडाल का संबंध किस देश से है, लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है, उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है। ये क्वेश्चन आपके पुराने पेपर में बने हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जामिनर के दिमाग में आता है वो ये आता है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। जैसे मैं यहां से क्वेश्चन उठाऊं, माराडोना का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल रिप्रेजेंट हो रहा है। पुराने पेपर देखते हैं, राफेल नडाल का संबंध किस देश से है, स्पेन से है। उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, ये आया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि मैंने ये क्या क्वेश्चन बता दिए, तो नॉर्मल बात है। नॉर्मल नहीं है, कई विवादित चीज़ें हमारे सामने आई हुई है। ये जो बच्चे इनको नॉर्मल मानते हैं ना, वो इनके लिए एबनॉर्मल साबित हो जाता है। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? पहला ऑप्शन टेनिस, दूसरा बैडमिंटन। गए काम से। ध्यान रखें, ये किसी भी छोटी सी छोटी बात को भी नज़रअंदाज ना करें। कई बार ये छोटी छोटी बातें हमें मेरिट में आने से रोक देती है। आइए चर्चा करते हैं इन पर। तो ये जो है डिएगो माराडोना, डिएगो माराडोना ये जो चर्चा में है वो इस कारण से है क्योंकि इनका निधन हो चुका है 25 नवंबर 2020 को। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि इनका निधन किस कारण से हुआ। ध्यान रखना, इन्होंने ब्रेन सर्जरी कराई थी, लेकिन इनका जो निधन है दिल का दौरा पड़ने से हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे हैं कई बार, तो इसको अपने दिमाग में रखना। ब्रेन सर्जरी के बाद दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हुआ। एक बात तो ये आ गई।
दूसरी बात हम करेंगे इनका संबंध कैसे है। तो ये जो है अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। फुटबॉलर हैं। अब आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछे कि डिएगो माराडोना का संबंध किस देश से है, तो अर्जेंटीना से है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अन्य क्वेश्चंस पर। वो अन्य क्वेश्चन ये है कि पहला मैच कब था इनका। इनका जो पहला मैच था 1977 में। कई बार टिपिकल टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि डिएगो माराडोना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। तो उस टाइप में ये लैंग्वेज इस्तेमाल हो जाती है कि इन्होंने जो खेलों में पदार्पण है इस सन से किया था। तो वहां पर सही और गलत की हमें पहचान करनी होती है। और ये किया था इन्होंने हंगरी के खिलाफ। हंगरी के खिलाफ किया था इन्होंने। अब देखिए, इन्होंने अपने जीवन में 4 वर्ल्ड कप खेले। 4 वर्ल्ड कप की बात करूंगा मैं। 4 विश्व कप खेले इन्होंने। एक तो 1982, 1986, 1990 और 1994। इसमें जो 1986 का जो वर्ल्ड कप है ये महत्वपूर्ण है। इसकी बात करूंगा। एक तो इन्होंने इसकी कप्तानी की थी और पश्चिमी जर्मनी को हराकर इन्होंने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप दिलवाया था। एक लाइन लिखिए, इस कप में पश्चिमी जर्मनी को हराकर अर्जेंटीना विश्व विजेता बना। एक बात और है, 1986 में इन्होंने 2 गोल दागे थे जो इतिहास में दर्ज है, ऐतिहासिक गोल है। 1986 की ही बात है, 2 ऐतिहासिक गोल। अब ये कौन कौन से हैं? 2 बकायदा इसके नाम दिए गए हैं, आपने वो नाम ध्यान रखने हैं। हैंड ऑफ गॉड, एक गोल तो ये था और दूसरा द गोल ऑफ सेंचुरी। द गोल ऑफ सेंचुरी। और 1986 में ही इन्हें क्या है, द गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला था। गोल्डन बॉल पुरस्कार ये मिला था इन्हें। यहां आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो द गोल्डन बॉल पुरस्कार है ये बेस्ट प्लेयर का अवार्ड होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि गोल्डन बॉल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड होता है ये। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड होता है ये। तो कुछ बातें हमने की जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं को मैंने यहां लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको दूसरों से अलग करती है वो ये है कि इनका निधन जो है दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। एग्जामिनर कई बार इस तरीके के यू टर्न कर लेता है। मुझे याद नहीं आ रहा, एक क्रिकेटर की मौत हुई थी और उस मौत के बारे में उन्होंने ये पूछा था कि इन्हें कौन सी बीमारी थी, किस बीमारी से इनका निधन हुआ था, ये क्वेश्चन बना था। तो उसी दिशा में मैंने आपको ये हाईलाइट कराया है ताकि आपके दिलो दिमाग में ये बातें जम जाए कि हमें क्वेश्चन कहाँ से निकालने हैं।
क्योंकि डिएगो माराडोना एक बहुत बड़ा वाइड एरिया है। हमें तो ये पता करना है कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से कौन से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो एक स्पीचलेस तस्वीर है। आप इन्हें जानते हो कि ये फुटबॉलर हैं। तो दो दिग्गज फुटबॉलर, इनका जो नाम है पेले, और किस देश से संबंधित है? ब्राजील से संबंधित है। ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फोटो काफी वायरल हो रहा है, और जब कोई चीज वायरल होती है ज्यादा तो उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी चर्चा ही मैं यहां पर करता हूं, ताकि आपके एग्जाम क्लियर करने में सहूलियत मिले। तो पेले का संबंध ब्राजील से है, जो कि एक फुटबॉलर है। इन्होंने जो माराडोना है, इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो दोस्तों, छोटी छोटी बातें होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हीं को ही खोज कर आपके सामने लाता हूं, ताकि आपके एग्जाम को क्लियर करने में आपको सहूलियत मिल सके। यही मेरा उद्देश्य होता है और यही मेरा कर्म है। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।